अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अबू धाबी में एक प्लांट पे जॉब कर रहा हूँ और रात के तकरीबन 2:30 बज गए हैं। बाहर का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड है और अब मेरी हालत आप देख सकते हैं कि मैं नाइट शिफ्ट इस वक्त कर रहा हूँ और अब मेरी हालत आपके सामने है। मैं इस वक्त 7 समंदर पार अबू धाबी में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने बुज़ुर्ग वालिदैन को छोड़ के, अपने बहनों भाइयों को छोड़ के, अपने प्यारों को छोड़ के, अपने प्यारे मुल्क को छोड़ के यहाँ पे रिज़्क़े हलाल के लिए बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे रिज़्क़े हलाल के लिए बैठा हुआ हूँ। और क्या होता है कि हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के लिए हम लोग यहाँ से अपने अमाउंट जो हम पैसे कमाते हैं इस खून पसीने की, वो हम अपने मुल्क में भेजें। और अपने मुल्क में भेजने के बाद हमें एक उम्मीद नज़र आई, एक होप नज़र आई कि कचहरियों से, कोर्ट कचहरियों की निस्बत जो बहरिया टाउन है ये बहुत बेहतर है। मोस्टली ओवरसीज़ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, बहरिया टाउन कराची में, बहरिया टाउन लाहौर में, बहरिया टाउन रावलपिंडी में। मैं भी एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने बीवी बच्चों की खातिर, जो अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस वक़्त 26 से 28 दिरहम का रेट था, अपने इस खून पसीने की कमाई मैंने अपने मुल्क में भेजी। मैंने वहाँ पे प्लॉट, विला या घर बुक करवाया और बहरिया टाउन जो कहता है कि हम अपनी किस्तें ड्यू होने से पहले आपको पोजीशन देते हैं। 4 साल गुजर गए। 2019 के फरवरी में मेरी एक भी किस्त डिले नहीं हुई। मैंने ऑन टाइम पे, आपको मैं अपनी स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, मेरी जो ड्यू डेट होती थी अगर 7 तारीख है तो मेरी सैलरी आने के बाद 2 तारीख को, 3 तारीख को मैंने जाके बहरिया टाउन दुबई ऑफिस में वो किस्त जो है ना वो सबमिट की और 2019 में मेरी पूरी किस्त कंप्लीट हो चुकी। मुझे मिलना था मेरा विला। 2019 के बाद अभी 2020 का जनवरी आ गया है। बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब, आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 साल लेट हैं मुझे मेरा विला देने के लिए। अगर मेरी 1 महीने के लिए किस्त डिले होती है तो मुझके ऊपर कितना सरचार्ज पता है, ये आपको आपकी पॉलिसियाँ, आपकी बहरिया टाउन बताती है। लेकिन आप पूरा ऑलमोस्ट 1 साल लेट हैं मुझे मेरे विले की पोजीशन देने के लिए। और अब मैंने उस पर भी सब्र किया। अब जब मेरे विले की मुझे पोजीशन का वक़्त आया है तो मैंने लेटेस्ट स्टेटमेंट जो मुझे वसूल होती है उसमें यह लिखा होता है कि मुझे 35%, मुझे 35% और पे करने हैं डेवलपमेंट की शक्ल में। मलिक रियाज साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। एक आप उम्मीद है हमारे ऊपर, हमने आप पे बहुत ट्रस्ट किया ओवरसीज़, जैसे कि हम लोग दुबई में हैं, सऊदी में हैं, कतर में हैं, पूरी दुनिया में जितने ओवरसीज़ लोग हैं वो बहुत बड़ी एक आपके बहरिया टाउन के लिए 95%, इवन आई कैन से कि 90% मोस्टली लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। और आप उन हमें बोल रहे हैं नोटिस दे के, एक तो बजाय हमें कि 1 साल लेट है हमारे विले की पोजीशन के लिए, उस पर भी हम सब्र करें, और अभी आप हमें फोर्सफुली कह रहे हैं कि आप 35% जो है हम एडिशनली उसके ऊपर लैंड चार्जेस हम लोग पे करें। और जो लोग पोजीशन, जिनके विलाज या जिनके प्लॉट्स पोजीशन के लिए ड्यू हैं वो पोजीशन लें, अदरवाइज़ उनको यूटिलिटी चार्जेस आप पे करने पड़ेंगे। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है कि आप अपने विला को, प्लॉट को, आपकी तय करदा जो अलॉटमेंट, जो आपका तय करदा पेमेंट शेड्यूल है उसके मुताबिक हमने वो तमाम इकसात पे की, उसके मुताबिक, उस पॉलिसीज़ के मुताबिक जो लैंड, विला, अपार्टमेंट हमने बुक कराया, हमने उसकी किस्त पे की और आज हम उसकी पूरी किस्तें, वो 50 लाख है, वो 60 लाख है, वो 70 लाख है, वो हम पे कर चुके हैं। तो आइए ऊपर से 35%, फिर पोजीशन के चार्जेस। ये सरासर ज़्यादती है, ये सरासर जुल्म है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सरासर फ्रॉड है, ये सरासर फ्रॉड है। मेरी इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, आप मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म कर रहे हैं। जो मुल्क के अंदर गरीब लोग हैं जिनको रोटी नहीं मिलती, जो लोग वोटों से या जो लोग आगे आते हैं
उन लोगों ने, जो हुक्मरानों ने, प्रीवियस हुक्मरानों ने, आप कहते हैं कि उन्होंने करप्शन के ज़रिए मुल्क से पैसा बाहर भेजा, तो हम लोगों के लिए क्या है कि जो हमने यहाँ पे अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान भेजी, और अब हमारे पैसों से हमारे साथ जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जो हमें चीट कर रहे हैं, आप खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें। अदरवाइज़ ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, नेक्स्ट टाइम कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं करेगा। हम लोगों की क्या इन्वेस्टमेंट है? हम लोग पैसा भेजते हैं, वहाँ पे प्लॉट ले लें, घर ले लें, कि ताकि जब हम यहाँ से इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद वापस जाएं, जब हम इतने हो जाएं कि हम में काम करने की सकत ना हो, तो उसको हम बेच के अपने फ़राइज़ जो हैं, अगर किसी ने बच्चे की शादी करनी है, अगर किसी ने बेटी की शादी करनी है, अगर किसी ने बीवी बच्चे जो बड़े हो जाते हैं उनके लिए एजुकेशन और मैरिज का है, हम लोग वो सोचते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है भाई जो तो तुम इतने साल भेजते रहे हो, प्लॉट बुक करवाया, विला बुक करवाया, वो तो वेस्ट। इमरान खान साहब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कुछ ख्याल करें, और खुदारा इस चीज़ के ऊपर आप नोटिस लें, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर नोटिस ले। और मेरी मलिक रियाज साहब से ये रिक्वेस्ट है, आपको जो अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी हुई थी, आप प्लीज़ अपनी इज़्ज़त को, बहरिया टाउन के लेवल को, बहरिया टाउन के मैयार को, वो मैयार कि जब एक दिन ख़बरों में, अखबार में आता है जी कि इस चीज़ की जो है ना वो बुकिंग स्टार्ट, और सुबह लोग लाइनों में लगे होते हैं, और एक्चुअल वो लैंड तो होती नहीं है, वो तो फाइल होती है। अभी लोग मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अभी लोग मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुदारा इस चीज़ के ख़िलाफ़, अगर मलिक रियाज साहब आप तक ये नोटिस नहीं मिला, या आपको इन पॉलिसियों का जो बहरिया टाउन लॉन्च कर रही है नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको स्टॉप करवाएं। जिन जिन लोगों के जो पोजीशन है आप उनको पोजीशन पे करें, और ज़बरदस्ती जो अजाफी चार्जेस आप 35% का कह रहे हैं, खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। आप इस चीज़ से प्लीज़ हम लोगों का मज़ीद इम्तिहान ना लें। और मेरी रिक्वेस्ट इमरान खान साहब से, मेरी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से, मेरी तमाम जो अदलिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े माफिया, जो बड़े बड़े ग्रुप, जो बड़े बड़े जो भी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम बिलीव मी देयर विल बी नो वन पर्सन who will send any single penny to Pakistan. Thank you very much. Allah Hafiz.